प्रमुख सैंधव स्थलों में आज बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन 1973-74 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। बनावली से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आए हैं। प्राक सैंधव स्तर से नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने घर सीधी दिशा में बनाते थे। बाद में उन्होंने दुर्ग, प्राचीर और निचले नगर की अवधारणा भी विकसित हो गई। इस चरण से एक पत्थर के बाट की खोज भी महत्वपूर्ण है। सैंधवकालीन स्तर की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। बनावली में दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग की दीवारें 5.4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ के भवनों में एक केंद्रीय प्रांगण तथा उसके चारों ओर कई कमरे थे। बनावली की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड में विभाजित करती है। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया जाता था। बनावली के एक मकान से धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन भी लगा हुआ मिला है। यहाँ से मोहरे तथा बटकरे भी मिले हैं। इसे सूचित होता है कि यह किसी धनी सौदागर का आवास रहा होगा। एक दूसरे बड़े मकान से सोने, लार्जुअद मणि तथा कार्नेलियन के मन के छोटे बटकरे तथा एक ऐसी कसौटी मिली है जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी हैं। इसे सूचित होता है कि यह किसी जौहरी का आवास था। इस प्रकार के मकानों की साज सज्जा से पता चलता है कि बनावली समृद्ध लोगों का नगर था। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ भी मिली हैं। इसके साथ ही अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यहाँ की मोटी दीवारों के बीच आले यानी ताख बनाए जाए गए हैं। प्राय सभी मकानों के सामने चबूतरे बने होते थे। खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदभान, मोहरे, ठप्पे, पटकरे, गुड़िया, चूड़ियाँ आदि हैं। मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती है। यहाँ से जौ के दाने भी काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। रोपड़ पंजाब प्रांत में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में रोपड़ की खोज बीबी लाल ने की और 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष मृदभान, सेलखड़ी की मोहर, 3 विभिन्न प्रकार की मोहरों से अंकित ठप्पे, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भगवानपुरा से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन J.P. जोशी द्वारा करवाया गया था। यहाँ के प्रमुख अवशेष सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। यहाँ से ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के अन्य उत्खनित स्थलों में राखीगढ़ी, मिठाथल तथा कुणाल है। इनमें राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने की थी और ये जिंद के पास में है। ये नगर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था और इसका क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर के लगभग था। स्पष्टतः यह मोहनजोदड़ो की तुलना में 3 गुना अधिक विस्तृत है। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधव लिपि में अंकित मोहर मिली है। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में यहाँ की खुदाई 1968 में सूरजभान द्वारा करवाई गई।
यहाँ से विकसित हड़प्पा काल में दुर्ग आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अन्य अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र, पत्थर के बटखरे, मृदभांड, मिट्टी एवं सीप की चूड़ियाँ हैं। कुणाल भी हरियाणा के हिसार जिले में प्राक सैंधवकालीन स्थल है। यहाँ से प्रमुख प्राप्त अवशेष चांदी के 2 मुकुट हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह भी सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। 1961 में बीबी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में यहाँ पर व्यापक पैमाने पर खुदाई हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा तथा पूर्व की ओर स्थित बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। प्राक सैंधव काल के प्रमुख अवशेषों में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तस्तरियाँ, पेंदीदार और संकरे मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग के ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित है। गोमेद, चार्ल्स डनी तथा कार्लिनियन से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु सेलखड़ी, शंख, कार्लिनियन तथा तांबे के मनके, पक्की मिट्टी तथा तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलपट्टे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, गाड़ी के पहिए आदि इस स्तर से मिले हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इस खेत में आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक और हराया पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई है। पहली की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा दूसरी की 190 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। जुताई की यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ की एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इसके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा स्नानगार बनाने में ही किया गया है। कालीबंगा से सार्वजनिक नालों के अवशेष भी नहीं मिलते हैं। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था और लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा में ही मिलता है। कालीबंगा में एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी मिलता है। फर्श की ईंटों पर व्रत को काटते हुए व्रत यानी कि प्रतिच्छेदी व्रत का सुंदर अलंकरण मिलता है। कालीबंगा के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि कालीबंगा प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से 2600 ईस्वी के लगभग ईसा पूर्व के लगभग अंत हो गया। तत्पश्चात कुछ समय तक ये स्थल वीरान रहा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरों पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। हड़प्पा कालीन कालीबंगा की नगर योजना भी अन्य नगरों के समान ही थी। यहाँ भी दुर्ग और निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा जो पूर्व पश्चिम में जाती थी 2 भागों में विभाजित किया गया। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल में नहीं मिलता है। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी।
यानी कि सुरक्षा दीवार, और स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज भी बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या घड़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक ही पंक्ति में बनी थी। दुर्ग के इस पश्चिमी अर्धभाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक प्रयोजन था। संभव है कि यहाँ पशु बलि भी दी जाती थी, क्योंकि एक आयताकार गर्त में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। उत्तरी अर्धभाग में कुलीन लोगों के आवास बने थे। कालीबंगा का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति यानी प्राचीर से घिरा था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के 9 क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवनों के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थीं। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास केवल यही मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान कालीबंगा में भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजे में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था, क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। लकड़ी के तनों को खोखला कर उनका नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि संभवतः कालीबंगा सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। कालीबंगा से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृतपान के टुकड़े भी मिले। इनमें कुछ लेखयुक्त है तथा इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान हैं। लेखयुक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है, जिसमें समाधान की कुछ नई विधियों पर भी प्रकाश पड़ता है। भूकंप पाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं।